नंदी के जन्म की कथा। एक ऋषि शिलाद की इच्छा। बहुत समय पहले शिलाद नाम के एक ऋषि थे। वे ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्हें अपने पितरों की मुक्ति के लिए एक पुत्र की कामना हुई। वे चाहते थे कि उनका पुत्र ऐसा हो जो कभी जन्म और मृत्यु के चक्र में न फंसे, अमर हो। 2 महादेव की कठोर तपस्या। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए और बोले, ऋषिराज, मांगिए, क्या वरदान चाहिए। शिलाद ऋषि ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी तरह दिव्य हो और जिस पर मृत्यु का वश न चले। 3 खेत में मिला बालक। महादेव ने तथास्तु कहा। कुछ समय बाद, जब ऋषि शिलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, उन्हें वहां एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक मिला। उस बालक का नाम नंदी रखा गया। नंदी बचपन से ही महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। नंदी को मिली मृत्यु की चेतावनी। जब नंदी थोड़े बड़े हुए, तो ऋषि शिलाद के आश्रम में 2 दिव्य ऋषि, मित्र और वरुण, आए। उन्होंने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की, यह बालक सर्वगुण संपन्न है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम है। यह अल्पायु है। यह सुनकर ऋषि शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी मुस्कुराए और बोले, पिताजी, जिसने मुझे दिया है, वही मेरी रक्षा भी करेगा। मैं महादेव की शरण में जाता हूँ। अमरता और शिव का वाहन बनना। नंदी भुवन नदी के किनारे गए और महादेव की घोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति इतनी निस्वार्थ थी कि भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और उन्हें गले लगा लिया। महादेव ने कहा, नंदी, तुम मृत्यु से मुक्त हो, तुम अजर अमर रहोगे। वरदान। शिवजी ने अपनी जटाओं से एक माला निकालकर नंदी के गले में डाल दी और उन्हें नंदीश्वर नाम दिया। महादेव ने उन्हें अपना मुख्य गण, सेनापति और अपना वाहन स्वीकार किया। नंदी के कान में मनोकामना बोलने का रहस्य। इसी समय महादेव ने नंदी को एक विशेष अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि जो भक्त अपनी बात सीधे मुझ तक नहीं पहुंचा पाएंगे, वे तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेंगे और तुम उसे मुझ तक पहुंचाओगे। इसीलिए आज भी मंदिरों में लोग नंदी के कान में अपनी इच्छा बोलते हैं। यमराज के वाहन महिष के जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब सृष्टि के प्रारंभ में जीवों के कर्मों का